हे वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज का हमारा प्रॉब्लम है मीडियम लेवल प्रॉब्लम है और ये माइक्रोसॉफ्ट में पूछा गया प्रॉब्लम है। ठीक है, काफ़ी फेमस काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम पे चलते हैं। गिवन एन एरे ए आर आर, ठीक है, जो डिनोट करता है हाइट ऑफ एन टावर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर के। ठीक है, और आपको एक पॉजिटिव इंटीजर के दिया गया है। ठीक है, इस टावर यू मस्ट परफॉर्म एग्जैक्टली वन ऑपरेशन। ठीक है, आपको जैसे मान लो ये आपके पास टावर है जो जिसकी हाइट आपको एरे के फॉर्म में दी गई है। ठीक है, और आपको इसमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है प्रत्येक टावर में। या तो आपको इंक्रीज करना है टावर की हाइट बाई के, या तो डिक्रीज करना है टावर की हाइट बाई के। मतलब हर एक टावर में आपको या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट एंड टॉलेस्ट टावर। तो ऑपरेशन करने के बाद आपको फाइंड आउट करना है, मतलब आप ऑपरेशन किए ना, तो आपको कोई नहीं एक टावर होगा ना जिसका वैल्यू मैक्सिमम होगा और कोई एक टावर होगा जिसका वैल्यू मिनिमम होगा। तो उनका डिफरेंस आपको बताना है, उसका मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस जो होगा, मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस वो आपको बताना है। ठीक है, ओके। इसके बाद नोट में भी कुछ कह रहा है, इट इज कंपल्सरी टू इंक्रीज। मैंने बता दिया कि हर एक की हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करना ही है बाई के से। ठीक है, जो आपको इंटीजर दिया रहेगा। और आफ्टर द ऑपरेशन द रिजल्टेंट एरे शुड नॉट कंटेन एनी निगेटिव इंटीजर। ठीक है, और आप ऐसा नहीं करो कि जैसे यहाँ पे 1 है और के की वैल्यू दिया गया है 2, तो आप इसमें -1, जैसे हर ऑपरेशन में आप या तो आप प्लस कर सकते हैं या तो माइनस कर सकते हैं, लेकिन आप इस वाले में माइनस नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर 1 - 2 करोगे तो आपका आ जाएगा -1। तो ऐसा ऑपरेशन अलाउड नहीं है जिससे हमारा जो रिजल्टेंट है वो माइनस में आ जाए। क्वेश्चन क्लियर? ओके, चलिए एक एग्जाम्पल जो इसमें दिया गया वो देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल, आपको के की वैल्यू 2 गई है और N4 साइज का एक एरे दिया गया है। तो इसने इस तरह से एरे मॉडिफाई किया है, पहले में प्लस के कर दिया, माइनस के कर दिया, माइनस के कर दिया, माइनस के कर दिया। ठीक है, तो आपका मॉडिफाइड एरे ये बन गया। ठीक है, तो देखो तो इसमें मैक्सिमम माइनस मिनिमम क्या हो गया, 8 - 3, तो ये आपका 5 आंसर आ गया। आप कोई भी एरे मॉडिफाई कर लो, कोई भी एरे आप मॉडिफाई कर लो, इसके अलावा आपको मिनिमम वैल्यू 5 ही आएगा, गारंटी। ठीक है, तो इस तरीके से अपना आंसर हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका ओ एन है। ठीक है, ओ सॉरी 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 ड्रॉ। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आपका एन लॉग एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन है। ठीक है, और हम यहाँ पे जो सॉल्यूशन करने वाले हैं वो एन लॉग एन में तो करने ही वाले हैं, लेकिन O1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में करने वाले हैं, पर्क। ठीक है, हमारी तरफ से। ओके, तो ये है ये सॉल्यूशन, इसको हम बाद में समझाते हैं, पहले आपको कंसेप्ट समझाते हैं। ओके, तो जैसे हमारे पास एरे दिया गया है, मान लेते हैं 1 5 8 10। ठीक है, जैसे 8 5 1 10। ठीक है, तो आप पहले सोचोगे भाई हमारा आंसर तो कुछ इसमें आने वाला है, 8 प्लस माइनस के, 5 प्लस माइनस के, 1 प्लस माइनस के और 10 प्लस माइनस के। मतलब इसमें भी दो तरह के ऑपरेशन, इसमें भी दो तरह के ऑपरेशन, इसमें दो इसमें भी दो। तो अगर आप रिकर्सन लगाओगे हर एक केस के लिए, एक में प्लस कर दिया एक में माइनस कर दिया, तो आपको एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन आएगा, यानी 2 to the power n कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। ठीक है, तो लेकिन इसको हमको करना किस में है, n log n में। ठीक है, n log n में करना है। तो इसको कैसे करें, तो देखो हम कुछ ऐसा करें ना कि n log n में ही हमारा सारा केस कवर हो जाए, n log n में ही हमारा सारा केस कवर हो जाए। ओके, हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, ओए नीचे हो जा देख, जैसे इसको पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले सॉर्ट कर लेंगे, जो एरे है उसको सॉर्ट कर लेंगे। अब एल्गो की बात करते हैं। ठीक है, एल्गो। ठीक है, ओ ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा, वेट, ओके, हाँ, ओके, सॉरी 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 सॉरी। ओके, तो ये हो गया। तो एल्गो में पहले क्या करेंगे, सॉर्ट कर लेंगे, सॉर्ट दी एरे। ठीक है, एरे को सॉर्ट कर लिए तो हमारा क्या हो गया, 1 5 8 10। ओके, अब हम एरे को सॉर्ट कर लिए। अब देखो अपने पास स्टार्टिंग में जो ये सॉर्टेड एरे है 1 और 10। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम दोनों में देखो हमारे पास ऑपरेशन कैसा है, अगर दोनों में हम प्लस प्लस एच करें तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है इसके डिफरेंस में, कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है। अगर दोनों में हम माइनस माइनस करें तो भी क्या इस दोनों में फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एच से एच कट जाएगा और फिर भी 10 - 10 ही रहेगा, फिर इसमें भी इससे माइनस करेंगे तो एच से एच कट जाएगा, डिफरेंस सेम ही रहेगा। ओके, अगर हम इसमें 1 माइनस, मान लो एच की वैल्यू 1 है
और 10 प्लस 1 कर दिए, तो क्या इसका डिफरेंस मिनिमम हुआ? देखते हैं घटा के, तो 10 प्लस 1 11 और ये हो गया 0। तो 11 माइनस 0 बराबर क्या था? क्या था? 11। ओके, और जब यहां पे आप निकाल रहे थे तो देखो यहां पे आपका डिफरेंस क्या आ रहा था? 10 माइनस 1 यानी कि आपका 9 आ रहा था, यानी आपका डिफरेंस बढ़ गया इस तरीके से। इस दोनों केस में तो सेम आ रहा था, इसमें आपका डिफरेंस बढ़ गया। ठीक है, तो हमको तो डिफरेंस घटाना है, तो एक केस और बचा, क्या इसमें प्लस कर देते हैं और इसमें माइनस कर देते हैं, तो ये बचा 9, ये हुआ 2, तो 9 में से 2 गया 7। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा कि मिनिमम वैल्यू में प्लस करना होगा और मैक्सिमम वैल्यू में माइनस करना होगा, तभी हमारा डिफरेंस मिनिमम आएगा। इसको आप अलजेब्रिक फॉर्म में भी समझ सकते हो। अगर मैं x ले लेता, जैसे मतलब मैं मान लो मिनिमम वैल्यू 1 प्लस एक्स है और मैक्सिमम वैल्यू 9 माइनस एक्स है, तो इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 9 माइनस ये आपका जाएगा 1 और माइनस 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 2x से घट रहा है। ठीक है, 2x से वैल्यू आपका घट रहा है, तो ये आपका अलजेब्रिक फॉर्म हो गया। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखो, हमको सारा पार्टीशन करना है। अच्छा, एक बात बताओ, हमको सारे में वैल्यू, तो हम क्या कर रहे हैं, सारे में वैल्यू को तो इंक्रीज या डिक्रीज करना ही है, तो हम क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं। एक बार यहां से पार्टीशन करते हैं, एक बार यहां से पार्टीशन करते हैं, एक बार यहां से पार्टीशन करते हैं। ठीक है, क्या मतलब? ध्यान से देखो, हम पहले पार्टीशन करने का मतलब, यहां से पार्टीशन करने का मतलब 1 5 8 10, हम क्या करते हैं, यहां तक के जितने भी पहले वाली वैल्यू है उसमें प्लस एच कर देते हैं। हमको बोले थे ना कि मिनिमम वैल्यू में प्लस एच कर देते हैं और मैक्सिमम जो वैल्यू है उसमें माइनस एच कर देते हैं, और इसमें सब में माइनस एच कर देते हैं। ठीक है, 10 माइनस एच, एक तो ये केस बन जाएगा। ठीक है, फिर 5 से पार्टीशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच, 5 प्लस एच, फिर 8 माइनस एच और 10 माइनस एच। ठीक है, एक पार्टीशन ये हो गया। दूसरा पार्टीशन क्या हो गया, 1 प्लस एच, 5 प्लस एच और उसी प्रकार 8 प्लस एच, और ये हो जाएगा 10 माइनस एच। ठीक है, तो ये 3 पार्टीशन हो गया। ठीक है, और ये फाइनली जो पार्टीशन होता है, ये वाली 1 प्लस एच और 5 प्लस एच और 8 प्लस एच और 10 प्लस एच, ये तो हम लोग पहले किए ही हुए कि अगर दोनों में एच से बढ़ा देंगे तो भी डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, तो भी डिफरेंस हमारा सेम ही रहेगा ना। जो इनिशियल मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू है, मैक्स माइनस मिन, इनिशियल मैक्स माइनस मिन का जो वैल्यू है वही तो सब में प्लस एच करने पे होगा। अब देखो, क्या आपको नहीं लग रहा है इस चारों से सारा टेस्ट केस कवर हो गया, सारा केस कवर हो गया? बताओ, थोड़ा सोचो, इससे सारा टेस्ट केस कवर हो गया कि नहीं? ठीक है, ओके, आई बात समझ में? इससे सारी टेस्ट केस कवर हो गई कि नहीं? आप पूछोगे कि भैया एक बात बताओ, हम लोग इसमें प्लस किए, इसमें भी तो प्लस कर सकते थे। ठीक है, तो हम कहें ले भाई, यहां पे किए ना। आप कहते थे भैया यहां पे प्लस किए, यहां पे माइनस तो कर सकते थे। हम कहे भाई अगर माइनस करेगा तो ये और पीछे चला जाएगा वैल्यू, यानी डिफरेंस और बड़ा हो जाएगा। समझ रहा है? तो फिर बोले भैया यहां पे माइनस किए, यहां पे प्लस कर सकते थे। तो लो भाई, ये एक केस बन गया ना। ठीक है, फिर आप बोलेगे भैया यहां पे माइनस किए हो, यहां पे प्लस कर सकते थे। भाई प्लस करोगे तो ये वैल्यू और बड़ा हो जाएगा, यानी ये वैल्यू जब और बड़ा हो जाएगा तो हमका डिफरेंस बढ़ जाएगा, तो इसीलिए हम यहां पे प्लस नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो समझ में आया कैसे पार्टीशन हुआ? ओके, तो बस अब यहीं से हमारा आंसर निकलेगा। अब देखो, जैसे हम पार्टीशन करते हैं तो आपको नहीं लग रहा आपका जो एरे है वो दो भाग में बट गया, और ये एक एक हमारा सॉर्टेड एरे है और ये हमारा एक सॉर्टेड एरे है, ये हमारा एक सॉर्टेड एरे है और ये हमारा एक सॉर्टेड एरे है, फिर ये हमारा एक सॉर्टेड एरे है और ये हमारा एक सॉर्टेड एरे है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? सोचो, ये एक सॉर्टेड एरे होगा कि नहीं? ये एक सॉर्टेड एरे होगा कि नहीं? अरे भाई, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में और सबसे कांस्टेंट वैल्यू घट रही है, तो सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। क्लियर? ओके, अब देखो, अब जब हमारा दो सॉर्टेड एरे है, हमारे पास हर केस में क्या है, दो सॉर्टेड एरे है, तो क्या हम हर केस में मिनिमम और हर केस में मैक्सिमम निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? तो एक बात बताओ, मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम की बात। तो मिनिमम क्या होगा? मिनिमम या तो इस सॉर्टेड एरे का पहला टर्म होगा या फिर इस सॉर्टेड एरे का पहला टर्म होगा। नहीं समझे?
समझाते हैं अभी। जैसे h की वैल्यू मान लो, h की वैल्यू मान लो कितना हो, 1 हो, h की वैल्यू अगर 1 हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और h की वैल्यू 1 हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 7। तो इस केस में मिनिमम कौन हो गया, ये वाला वैल्यू। लेकिन भाई साहब अगर h की वैल्यू हो जाए 5 तो ये क्या हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा 8 में से 6 गया तो 2। क्लियर। तो इस बार मिनिमम कौन हो गया, ये। ठीक है, तो दो सॉर्टेड एरे का जो पहला टर्म है वो हमारा क्या हो, मिनिमम, उसमें से दोनों में से जो मिनिमम होगा वो होगा मिनिमम, और दो सॉर्टेड एरे का जो मैक्सिमम टर्म है उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और हर केस के लिए मैक्सिमम माइनस मिनिमम ही तो हमारा आंसर है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? ओके, तो कंसेप्ट क्लियर है। अब कोड पे चलते हैं डायरेक्ट। ओके, तो कोड भैया किधर गए आप, कोड भैया ये रहे। इस भैया को बड़ा करते हैं, बड़ा हो जा भाई, हाँ ओके। अब देखो, तो हमने क्या किया, पहले एरे को सॉर्टेड कर लिया, ओके। फिर क्या किया, मैक्सी निकाल लिया सॉर्ट करके, जो फाइनल मैक्सी होगा वो तो ARN-1, फिर मिनी क्या होगा ARR0, ओके। और हम लोग जो ये आंसर क्या कर लिए हैं, आंसर स्टार्टिंग में निकाल लिए हैं कि अगर सारे में प्लस कर दिए तो नॉर्मल आंसर होगा ना, मैक्सी माइनस मिनी, उसको भी पहले स्टोर करा लिए। ठीक है, ये आंसर कब बनेगा, देखो ये आंसर कब बनेगा, ओए होए कहाँ चले गए, ओके। ये आंसर कब बनेगा, मैक्सी माइनस मिनी। मान लो आपका है 1 2 3 4, मान लो आपका k की वैल्यू है 10, k की वैल्यू है 10। तो अगर आप मान लो 1 में 10 ऐड करोगे और 4 में 10 माइनस करोगे, ऐसे तो यहाँ पे माइनस कर नहीं सकते, लेकिन मान लो यहाँ पे 14 रहता, 11 12 13 14, ठीक है। क्यों माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि ये -6 आ रहा है, ऐसा ऑपरेशन अलाउड नहीं है, ओके। तो ये क्या हो जाता है 11 10 21, और 14 में से 4 घटाते, 14 में से 10 घटाते ये 4, तो यहाँ पे कितनी आंसर आ जाती, यहाँ पे आंसर आ जाती 17 17 ठीक है। और जबकि अब देखो स्टार्टिंग में ही हमारा डिफरेंस क्या था 3, ठीक है। तो इस केस के लिए मतलब क्या, 11 में भी 10 ऐड कर दिए और 14 में भी 10 ऐड कर दिए, तो 24 माइनस 21 क्या आ गया 3, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में हम इसीलिए उस केस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पे अपन ने मैक्सी माइनस मिनी कर लिया, ठीक है। ओके, अब देखो हमने हर केस के लिए लूप चलाया, पार्टीशन हम लोग अगर n साइज कह रहे हैं तो n-1 बार पार्टीशन होगा, ओके। इसको मत देखो अभी, इसको मत देखो, इसको देखो, ये हमारा मिनी क्या हो जाएगा, मिनी हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो पार्टीशन एरे है उसका 0 प्लस के, देखो यहां पे हम लोग पार्टीशन किए थे ना, कहां गया भैया, यहां पे हम लोग पार्टीशन किए थे ना, ओहो ये जो पार्टीशन किए थे, तो इसमें जो पहला एरे था वो तो क्या था ARR0, ये ARR0 है कि नहीं, ARR0 प्लस H, ठीक है। तो देखो वही है ना, यहाँ पे ओके, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल एरर, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया ARR0 प्लस H, मिनिमम क्या हो जाएगा ARR0 प्लस H, और सेकेंड एरे का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है ARRI प्लस 1 माइनस H। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कहाँ गई, ये देखो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये क्या है, अगर हम यहाँ पे i पे पार्टीशन करते हैं तो i प्लस 1 जो ARRI प्लस 1 है और माइनस H ये हमारा मिनिमम वैल्यू है ना, तो वो वही यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं ARRI प्लस 1, और यहाँ पे H नहीं है, यहाँ पे K है, तो ARRI माइनस K, ठीक है। उसी प्रकार दूसरे एरे का जो मैक्सी है, अब मैक्सी क्या करेंगे, पहले एरे मतलब ARRI प्लस K, ARRI प्लस K ही हमारा पहला है ना, देखो ARRI प्लस K, ये देखो ये मैक्सी, पहला का मैक्सी क्या है, यहाँ पे देखो ये अगर I है, I पे पार्टीशन किए तो ARRI प्लस K मैक्सी, और मैक्सी दूसरे एरे का मैक्सी क्या है, हमेशा ARR n-1 और माइनस क्या हो जाएगा माइनस K, ये हमारा दूसरे एरे का मैक्सी होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिख दिए हैं, देखो वही यहाँ पे लिखे ARR n-1 और K, ये दूसरे एरे का मैक्सी हो गया, क्लियर। तो मैक्सी बराबर क्या हो गया, इस दोनों में जो मैक्स, और हम लोग आंसर स्टोर करा लेंगे कि भैया आंसर बराबर मिनिमम ऑफ, यहाँ पे अब्सोल्यूट नहीं लगाओगे फिर भी चलेगा, अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैक्सी माइनस मिनी, ठीक है। और इस केस में हम रिटर्न आंसर कर देंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है। तो गाइस चलो एक बार सबमिट कर लेते हैं, और तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।
और वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइज, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना। देखो इस क्वेश्चन को मैंने कितनी बार सॉल्व किया है, 5 बार सॉल्व कर लिया है और 15 अटेम्प्ट लगे थे। मतलब स्टार्टिंग में बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन था। ओके, इस क्वेश्चन का एक पार्ट अभी छूट गया, सॉरी गाइज सॉरी। अब देखो यहाँ पे अपने पास दो ऑपरेशन है, जैसे ARR 0 और ARR I तो हमेशा प्लस में है, ठीक है, और इसमें कोई भी पॉजिटिव वैल्यू इंटीजर करेंगे तो ये तो प्लस में जाएगा। लेकिन यहां पे देखो हम क्या कर रहे हैं, ARR I प्लस 1 में माइनस के कर रहे हैं, यानी कि कभी ऐसा हो सकता है ना कि ARR I प्लस 1 2 हो और k की वैल्यू 5 हो, तो इसमें अगर माइनस करेंगे तो -3 चला जाएगा। तो ऐसे ऑपरेशन तो हमारे पास अलाउड नहीं है। उसी प्रकार ARR n माइनस 1 माइनस k करेंगे तो ये भी निगेटिव में जा सकते हैं, तो वैसा भी ऑपरेशन अलाउड नहीं है। तो इस दोनों के लिए अगर कोई भी वैल्यू निगेटिव हो तो भाई कंटिन्यू कर दो, उस केस को हमको कंसीडर ही नहीं करना है, वो इनवैलिड केस है, उसके लिए कंटिन्यू कर दो, मतलब उस केस को स्किप कर देंगे। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ कोड कर रहा था। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। काफी फेमस प्रॉब्लम था, माइक्रोसॉफ्ट का प्रॉब्लम था। गाइज माइक्रोसॉफ्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करके कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइज। टिल देन कीप लर्निंग, बी हैप्पी इन योर लाइफ एंड एंजॉय योर लाइफ। ठीक है, बाय बाय।